यह सीन 2004 का है। इसमें सबसे कम उम्र का एक लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है। वह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जेल से छूटने पर रिसीव करने गया है। साथ में उसके परिवार के 4 लोग और भी हैं। इस समय उसके पिता देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। बाद में वह भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? दूसरे वीडियो में आपने देखा कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। दूसरा वीडियो और पहला वीडियो दोनों में 18 साल का अंतर है। वह लड़का अब उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हो रही है। दूसरा वीडियो 2022 का है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रतापगढ़ आए हुए थे। तब सिद्धार्थ प्रताप सिंह नाम के एक पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछा था। तब अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए जवाब को आपने सुना, जिसमें वह कह रहे हैं कि कौन राजा भैया, मैं उनको नहीं जानता हूं। 2004 और 2022 के बीच के 18 वर्षों में बहुत कुछ हुआ। लखनऊ की गोमती और कुंडा की गंगा में बहुत पानी बह गया। इस बीच में यह भी हुआ जब 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुमत से 22 सीटें अधिक मिली। उसके बावजूद निर्दल विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मंत्री बनाया गया। बाद में राजा भैया का नाम कुंडा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रहे जियाउल हक हत्याकांड में जब उछाला गया, तो सीबीआई जांच होने के बाद जब रघुराज प्रताप सिंह को क्लीन चिट मिली, तो दोबारा अखिलेश यादव ने राजा भैया को मंत्री पद से नवाजा। 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के ठीक पहले तक अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया कैबिनेट मंत्री की भूमिका में रहे। आखिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव विभिन्न मंचों पर राजा भैया के खिलाफ अनाप शनाप बयानों का प्रयोग करने लगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि जिस राजा भैया को 18 साल पहले अपने परिवार के 4-5 सदस्यों के साथ जेल में छूटने पर रिसीव करने के लिए गए थे, पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, उनके साथ आखिर ऐसी कौन सी तलखी हो गई कि वह यह कहने लगे कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। आइए हम आपको ये घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। वर्ष 2018 के मार्च में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने थे। ठीक साल भर पहले हुए विधानसभा चुनाव में 2017 में 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों को कुल 324 सीटें प्राप्त हुई थी। समाजवादी पार्टी को 47 और बसपा को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे और 1 सीट के लिए 47 विधायकों का समर्थन चाहिए था। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने कुल 8 प्रत्याशियों को राज्यसभा सदस्य बना सकती थी। उसके बावजूद उसके पास 28 विधायक अतिरिक्त बचते थे। इसीलिए उसने अनिल अग्रवाल को उम्मीदवार बना दिया। दूसरी तरफ 47 सीटों वाली समाजवादी पार्टी 1 सदस्य को राज्यसभा भेज सकती थी। इसके बाद भी उसके 10 विधायक अतिरिक्त बचते थे। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया, उनके जीतने की संभावना भी थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव के उस दौर में मायावती और अखिलेश यादव भविष्य के गठबंधन पर चर्चा कर रहे थे। इसीलिए अखिलेश यादव ने आगे बढ़ते हुए मायावती के पास सिर्फ 19 विधायक होने के बावजूद उनके उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को जिताने का वादा किया और सपा के 10 अतिरिक्त विधायक और बसपा के कुल 19 विधायकों को मिला करके इन लोगों के पास कुल 29 वोट हो गए और भाजपा के पास सिर्फ 28 विधायक थे जो मतदान करते। लेकिन जीतने के लिए 37 विधायक चाहिए थे
ऐसे में निर्दलीयों की भूमिका बढ़ गई, जिनका नेतृत्व रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कर रहे थे। 23 मार्च को चुनाव होने के ठीक पहले अखिलेश यादव की मीटिंग में रघुराज प्रताप सिंह ने एक बयान दिया था कि मैं अखिलेश यादव के साथ हूं। 23 मार्च को मतदान हुआ, तब रघुराज प्रताप सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी हुई। बाद में करीब 11 बजे राजा भैया का एक ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने लिखा था, ना मैं बदला हूँ, न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है, मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूँ। परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए और भाजपा के अनिल अग्रवाल जीत गई, तथा अखिलेश यादव ने रघुराज प्रताप सिंह से नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसमें उनको जब लगा था कि रघुराज प्रताप सिंह अंबेडकर को वोट देंगे, तब उन्होंने उस ट्वीट में धन्यवाद कहा था। अब यहाँ पर यह सोचने का विषय है कि क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उस बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर देते जिसने उनको, उनके पिता और उनके रिश्तेदार अच्छे प्रताप सिंह को जेल भेजा था। यह अखिलेश यादव को स्वयं सोचना चाहिए था कि क्या रघुराज प्रताप सिंह यदि समाजवादी पार्टी और उनकी विचारधारा के साथ हैं और अखिलेश यादव अपनी विचारधारा बदलते हैं, तो उनके साथ साथ रघुराज प्रताप सिंह भी अपनी विचारधारा बदलते रहें। शायद यही कारण था कि रघुराज प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं अखिलेश जी के साथ हूं। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूं। और तब से अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह के बीच में दूरियां बढ़ गई। हालांकि राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं होता, कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए यह तय नहीं रहता। जिस तरह से देश का सबसे ऐतिहासिक गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ, इसी तरह से कौन कब किसके साथ हो जाए कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव के उस गठबंधन से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। बाद में जब 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो मायावती तो फायदे में थी और अखिलेश यादव का जमकर नुकसान हुआ। बाद में गठबंधन टूट भी गया, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ने लगे, परंतु अखिलेश यादव अभी भी गाहे बगाहे रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर बरसते रहते हैं। परंतु रघुराज प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी कोई अमर्यादित टिप्पणी उनके ऊपर नहीं की। मुलायम सिंह यादव के अस्पताल में भर्ती होने पर भी रघुराज प्रताप सिंह उनको देखने हॉस्पिटल में गए थे और वहीं पर उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजनीतिक दोस्त कब बनते हैं।